नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है, ग्रुप डी की वैकेंसीज कुछ दिनों से आ रही हैं यहाँ पर। और इसी क्रम में कुछ नई डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है, जिनमें रुद्रपुर, रुड़की और देहरादून की वैकेंसीज आ चुकी हैं। देखिए, ये वैकेंसीज एक दो दिन पहले ही आ चुकी हैं, लेकिन समय ना होने के कारण मैं इसकी अपडेट नहीं दे पाया था। तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं, कब कब ये वैकेंसीज जारी की गई हैं और कितने पदों पर जारी की गई हैं, ये सारी डिटेल देखेंगे। और साथ ही साथ इसका प्रारूप आपको कैसे भरना है, यानी कि जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है, कैसे सबमिट करना है, और कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान में रखनी है फॉर्म फिलअप करते वक्त। इसके अलावा अगर आपने जो मैंने पिछली वीडियोज़ बनाई है उसमें आपका उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, इन तीनों के प्रारूप मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिए। वहाँ से आप उसे ले सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और इसके अलावा वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने डिटेल में बताया है, 2 वीडियोज़ में मैंने डिटेल में बात की है, एक एक पॉइंट की। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। सारी डिटेल बिल्कुल सेम है, और सिर्फ एड्रेस यहाँ पर चेंज होगा जहाँ पर आप इसको सबमिट करेंगे। तो एक और बार इसमें बात कर लेते हैं रुद्रपुर, रुड़की और देहरादून की, और इसके प्रारूप भी मैं अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन प्रेस कर ले सभी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का ये जो नोटिफिकेशन है वो कौन कौन से और क्या इंपॉर्टेंट डेट है इसमें, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी देहरादून के लिए। देखिए, देहरादून के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पर वो ध्यान देखिए। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपका 29 नवंबर 2020, यानी कि आपके पास 26 से 27 दिन बचे हुए हैं इसको भरने के लिए अभी। देखिए, देहरादून की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं देहरादून के लिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट में कम वैकेंसीज आई हैं, ज़्यादातर में 49 है, और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 31 पोस्टें आई हैं। कुल मिला के यहाँ पर लगभग 5 से 6 वैकेंसीज आ चुकी हैं। और आने वाले समय में 1 से 2 दिन या 3 दिन में नैनीताल और चमोली और आपका बागेश्वर, इस तरह जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर वैकेंसीज आएंगी वो आपको बताया जाएगा यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर 61 पोस्ट हैं यहाँ पर आपके पास देहरादून के लिए। देहरादून कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून के लिए है ये। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 29 नवंबर। प्रारूप अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। इसके अलावा जो डिटेल है वो आपने देख लेना है पिछले वीडियोज़ में, क्योंकि अगर मैं इसको बनाऊंगा अभी पूरा डिटेल में। फ़ीस देख लेते हैं सबसे पहले। फ़ीस यहाँ पर आपका 750 और 500 रुपये है। 750 जनरल और ओबीसी के लिए, बाकी सभी कैटेगरी के लिए जिस भी कैटेगरी में आते हो उन सभी के लिए यहाँ पर 500 रुपये रखी गई है। फ़ीस थोड़ी हाई रखी गई इसमें, तो सोच समझ कर आवेदन करें। जिनको जनरली इसके लिए आवेदन करना है वही इसके लिए आवेदन करें। फालतू में पैसे खर्च ना करें, वेस्ट ना करें इसमें। अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फ़ीस थोड़ी हाई है, 750 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए, बाकी सभी के लिए 500 रुपये हैं। तो ये हो गया फ़ीस। देखिए, आपको जो ड्राफ्ट बनाना है, फ़ीस का जो ड्राफ्ट बनाना है, बैंक ड्राफ्ट, वो किसी भी नेशनल बैंक से बना सकते हैं, या फिर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, या फिर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड हल्द्वानी के बैंक ड्राफ्ट के रूप में यहाँ पर आप बना सकते हैं। देखिए, आप किसके पक्ष में यहाँ पर दे होगा, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून के पक्ष में। देखिए, कई छात्र इसमें गलती कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। जो भी यहाँ पर इसके लिए आवेदन करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून के पक्ष में ये आवेदन कर रहे हैं, इसीलिए यही आप ड्राफ्ट में इसी के पक्ष में यहाँ पर दे करेंगे ये फ़ीस को, यानी कि सबमिट करेंगे, तभी जाके आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो ये बात मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी है। सेम इसी तरह अगर बात करें रुद्रपुर या फिर आपकी रुड़की की, तो इसमें भी सेम है बिल्कुल। और उसमें भी आपको ये ध्यान में रखिएगा, रुद्रपुर के लिए जो बैंक का नाम दिया गया है ऊपर आपको जो सबसे ऊपर दिखता है, देखिए जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दिया गया है, तो इसी तरह रुद्रपुर की बात करें चाहे रुड़की की बात करें, तो इन डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अगर आप उन डिस्ट्रिक्ट से भरना चाहते हैं, जैसे रुद्रपुर से भरना चाहते हैं या रुड़की से भरना चाहते हैं, तो उसी बैंक का नाम आप देंगे, तभी आप उस जगह के लिए वहाँ पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा या फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी डिटेल अगर आप यहाँ पर सही से नहीं देख पा रहे क्योंकि ये थोड़ा ब्लर इमेज है, तो आप डिटेल में देखना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है, बिल्कुल सेम है, फ़ीस भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ ये एड्रेस आपका चेंज होगा जहाँ पर आपको ये भेजना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, रिफंडेबल नहीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। दूसरे और डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। एक और बात, यहाँ पर एज की बात करें
तो एज को लेकर 18 से 42 साल रखा गया है यहाँ पर। और एक और बात, उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए कैंडिडेट को, ठीक है। और हाई स्कूल मांगा गया है मिनिमम, ये आपको पहले से मालूम होगा। फीस 12,000 से माफ़ कीजिएगा, वेतनमान 12,000 से 25,000 के बीच आपका रहने वाला है। डिपेंड करता है आपके पोस्टिंग पर, असिस्टेंट के लिए है या फिर गार्ड के लिए। तो ये हो गया आपका 61 पोस्ट हैं देहरादून के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिए अगला जो आपका है वो है जिला सहकारी बैंक लिमिटेड हरिद्वार के लिए। मुख्यालय बीटीगंज रुड़की का है ये। ग्रुप डी, यानी कि इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 31 ही है रुड़की वालों के लिए। तो इसका भी प्रारूप बिल्कुल सेम रहेगा। 25 तारीख को ये रिलीज़ किया गया है, 24 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, 22 दिन का समय है। सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपका जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा वो जिला सहकारी बैंक लिमिटेड हरिद्वार के पक्ष में देय होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसी को लेकर यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है। तो ये हो गया आपका प्रारूप, बिल्कुल सेम है। 9x4 के लिफाफे में आपको इसको सबमिट करना है, जो पहले की वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। वीडियोज़ की लिंक मैं आपको दे दूँगा और आप वीडियो सेक्शन में जाकर उसको आसानी से देख पाएंगे। तो ग्रुप डी वैकेंसीज़ जो वहाँ पर दी गई है उसमें आप देख पाएंगे। देखिए इसका प्रारूप अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको सही से देख पाएंगे। देखिए उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का अगला है ये रुद्रपुर। उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रुद्रपुर के लिए 49 पोस्ट है यहाँ पर टोटल आपके। और बाकी चीज़ें इसमें बिल्कुल सेम है, सारी जितने भी वैकेंसीज आएगी आपकी उसमें सब चीज़ें सेम है, सिवाय एप्लीकेशन डेट को छोड़कर। जिस दिन जो विज्ञप्ति पेपर में या न्यूज़पेपर में जो जारी होती है उसी दिन से आप ये आवेदन करेंगे, और आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि होगी उससे एक दिन कम होगी। यानी कि जैसे यहाँ 25 तारीख को ये रिलीज़ हुआ है, तो यहाँ पर ये 24 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। तो 24 नवंबर इसके लास्ट डेट है। साथ ही साथ रुड़की वालों के लिए भी ये सेम है। हरिद्वार, जो हरिद्वार रुड़की के लिए मुख्यालय जिसका बीटीसी रुड़की है, उसका जो भी देख लिया हमने पीछे। और बाकी कोई भी डिटेल इसमें चेंज नहीं है। बाकी सारी चीज़ें फीस से लेकर आपकी एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेतनमान, सारी चीज़ें इसमें सेम रहेंगी। 2 पोस्टों के लिए, असिस्टेंट एंड ग्रुप गार्ड के लिए। बाकी जो चयन प्रक्रिया है वो मैंने पिछले वीडियोज़ में बता दिया है, तो आप उससे देख सकते हैं। यहाँ पर रिपीट करूँगा तो वीडियोज़ लंबी हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर फटाफट आपको जानकारी दे देता हूँ, समय कम है यहाँ पर। देखिए जो आप का जो यहाँ पर वो बनेगा, ड्राफ्ट बनेगा, वो किसके पक्ष में देय होगा यहाँ पर? ये जो दिया गया है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रुद्रपुर के पक्ष में ये देय होगा, ठीक है। एड्रेस आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या क्या मांगा जाएगा आपसे, आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, या फिर उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनसे ये मांगा जाएगा, क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा आपका हाई स्कूल की जो मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट हैं, दोनों की फ़ोटोकॉपीज़ आपको लगानी है। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने बात की है, जैसे कि आपका जो पाठ्योत्तर में जो आपने पदक जीता है, पाठ्योत्तर में ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई अनुभव है तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है, और उसके लिए अंक भी दिए जाएंगे। हर एक वर्ष के लिए 2 अंक, मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा। 6 वर्ष होने पर एक्स्ट्रा अंक नहीं दिए जाएंगे, तो मतलब 10 ही अंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये होगी पूरी जानकारी। इसके अलावा जो बाकी डिटेलें बिल्कुल सेम है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। सिर्फ चेंजेस है एड्रेस का और आपके आवेदन तिथि का, और पोस्टों का चेंज है यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ें प्रारूप सेम है, हर एक चीज़ यहाँ पर सेम है। प्रारूप अभी थोड़ी देर में आपको अपलोड कर देता हूँ मैं। प्रारूप एक बार देख लेते हैं पहले। देखिए इसमें प्रारूप ये देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। पहले आपको हिंदी में नाम लिखना है, फिर इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया था पहले। आपको अपनी डिटेल देनी है, फ़ोन नंबर देना है, जन्मतिथि शब्दों में, विज्ञप्ति के दिन आपकी एज क्या है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आप डिस्ट्रिक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस दिन देखिए कि जो विज्ञप्ति रिलीज़ हुई है, जैसे 25 अक्टूबर को जो रिलीज़ हुई है, ये आपका रुद्रपुर के लिए है, तो ये आपका उस दिन क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, और उस दिन यहाँ पर लिख देना है कितने दिन हुए हैं, कितने साल हुए हैं, और कितने महीने हुए हैं आपके एज उस दिन को। आपको यहाँ पर फ़ोटो भी लगानी है। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। परीक्षा की जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके हाई स्कूल के, वो यहाँ पर आपको देने हैं। एक्सपीरियंस का जो डॉक्यूमेंट है वो देना है। साथ ही साथ वर्तमान में अगर कोई आपकी जॉब है, नियुक्ति है, तो उसकी डिटेल अगर आप देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें, बैंक ड्राफ्ट का विवरण यहाँ पर देना है, बैंक का नाम, कहाँ से आपने इसको दिया,
जैसे नेशनल बैंक से आपको इसमें सबमिट करना है या फिर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड से उत्तराखंड के, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक घोषणा पत्र है उसको भी फिलअप कर देंगे। सारी चीज़ें मैंने पहले से ही बता दिया है, इसीलिए शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, बाकी अगर कोई आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दें और आपके डाउट को यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट, और इसी तरह के सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें सभी अपडेट्स पाने के लिए। देखिए अभी ये प्रारूप मैं थोड़ी देर में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख पाएंगे अच्छे से। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।